नमस्कार दोस्तों, विदेश में एमबीबीएस एडमिशन लेते हैं हम, खास करके रूस जैसे देश में। तो एक परेशानी सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को आती है फीस स्ट्रक्चर की कि क्या ओरिजिनल फीस स्ट्रक्चर होगा और आपका लगभग से लगभग कितना कम से कम बजट रशिया में खर्चा होने वाला है। तो उसी के लिए मैं एक यूनिवर्सिटी की वीडियो लाया हूँ, यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यदि आपको इस यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है तो आपका कितना लगभग खर्च जाएगा विद मेस और विदाउट मेस, विद पॉकेट मनी और विदाउट पॉकेट मनी। तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। इस यूनिवर्सिटी की वीडियो आपको देख ली तो कुछ कोई दूसरी यूनिवर्सिटी की वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी से आप समझ जाओगे कि कितने खर्चे वहाँ पे कौन कौन से लगते हैं और कितने होते हैं। उन्हीं खर्चों में आप दूसरी यूनिवर्सिटी के भी खर्चे फिक्स कर दोगे। जैसे ट्यूशन फीस को 3.5 लाख रुपये है तो किसी की 4 दो वहाँ 4 लिख दो तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो आज का अपना टॉपिक है कि यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस में कितना खर्चा लगता है। ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, ये मैंने विजिट की थी, तो फोटो वगैरह आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का लोगो रहा। तो आइए जानते हैं फटाफट से इसका फीस स्ट्रक्चर। ये वाला फीस स्ट्रक्चर आपका कौन सा वाला है, इसमें मैंने XYZ सारे खर्चे लिख दिए दोस्तों, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ा है कि कितना खर्चा लग जाएगा अगर अपन इतना खर्चा मान के चलते हैं तो सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट ईयर के ऊपर। 6 साल की एमबीबीएस है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी। तो देखते हैं कि कितना खर्चा फर्स्ट ईयर में लगता है। लगभग से लगभग आप मान के चले सारा खर्चा फर्स्ट ईयर का तो 6,40,000 रूबल यूनिवर्सिटी में खर्चा आपका हो जाएगा विद फूड वगैरह सब मिला के। उसके बाद से आपका 20,000 रूबल मान लो आप इंडिया में वीज़ा का, जिसमें वीज़ा, ट्रांसलेशन, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें एक खुला खुला खर्चा मान के चलो। 60,000 रूबल मैंने माना है ट्रैवल का खर्चा, क्योंकि फ़्लाइट आ रही है महंगी। रशिया की फ़्लाइट कम से भी कम, आप मैकमाई ट्रिप या गोवाई बीपो पे जाएंगे तो 30 से 35,000 रुपये, तो 35,000 तो आप मान के चलो अगर 23 किलो वजन उसके साथ लेके जा रहे हो तो मॉस्को तक की, ठीक है। उसके बाद मैंने पर्सनल एक्सपेंसेस जोड़ दे कि आप वहाँ रहोगे तो ऐसा है ही नहीं कि मेस में आपने खाना खा लिया और बाहर आपका कोई खर्चा होगा नहीं पूरे साल के दौरान। तो हर साल आप वहाँ 10 महीने रुकते हो तो 10 महीने के हिसाब से मैंने 10,000 रूबल जोड़ के लिख दिए। तो 10,000 रूबल जोड़े तो 10 महीने का हो गया 1,00,000 रूबल। तो ये बन गया आपका यहाँ 1,80,000 रूबल एक्स्ट्रा कॉस्ट फर्स्ट ईयर की, और 2,08,000 रुपये इंडियन करेंसी में जोड़े तो फर्स्ट ईयर में ये तो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी में, ठीक है, 7,42,000, और ये 2,08,000 रूबल और खर्चा आपका जोड़ लो। इतना खर्चा लगभग आपका फर्स्ट ईयर में वहाँ बैठेगा। यदि आप 1,00,000 रूबल पॉकेट मनी खर्चा मान रहे हो तो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, और आराम से विदेश में यार 10,000 रूबल को आप जोड़ो 1 रुपये 16 पैसे के हिसाब से, रूबल के हिसाब से, तो ये 11,500 के लगभग बनता है। तो इतना खर्चा हो जाता है मेरे हिसाब से विदेश में, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर का आपका हिसाब किताब आ गया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब सेकेंड ईयर से सिक्स ईयर कितना खर्चा होगा आपका, वो होगा 3.5 लाख रूबल फीस होगी, 70,000 रूबल आपका हॉस्टल हो गया, 95,000 रूबल आपके फूड के हो गए, यानी $1,200 जो लेते हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो उसको अगर रूबल में कैलकुलेट करें तो 95,000 रूबल आपका ये हो गया। उसके बाद वीज़ा एक्सटेंशन हो गया 2,266 रूबल का। इंश्योरेंस आपका, ये वाली यूनिवर्सिटी 10,000 रूबल का इंश्योरेंस कराती है, बाकी 3, 4, 5, 6, 7,000 रूबल कितने का भी कराए उससे अपने को मतलब नहीं। ये यूनिवर्सिटी कितने का मांगती है, ये मांगती 10,000 रूबल का इंश्योरेंस। और मेडिकल एग्जामिनेशन फीस इसमें हर साल लगेगी, वो होगी 14,000 रूबल की। और ट्रैवल कॉस्ट आप जोड़ोगे दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से यारोस्लावल, मैंने इसमें वो भी जोड़ा है कि मॉस्को से यारोस्लावल तक भी आप जाओगे, वो भी तो खर्चा जोड़ के चलो ना। आप दिल्ली से मॉस्को तक का क्यों जोड़ते हो, सब पैसा आपकी जेब से तो लगेगा। तो 60,000 रूबल ये खर्चा हो गया। पर्सनल एक्सपेंसेस 10,000 रुपये महीने के हिसाब से मैंने 1,00,000 रूबल यहाँ जोड़ दिया। सारों का टोटल लगाते हैं तो ये बनते हैं 7,01,266 रूबल। इनको इंडियन करेंसी में जोड़ते हैं 1 रुपये और 16 पैसे के हिसाब से, 1.16 के हिसाब से, तो 8,13,468 रूबल रुपये आपका खर्चा सेकेंड ईयर से पर ईयर का कॉस्टिंग बैठता है। अब आते हैं टोटल लगा लेते हैं इनका। तो ये 7,42,000 जो फर्स्ट ईयर का कॉस्ट था वो मैंने यहाँ लिख दिया, और ये जो इंडिया में आपका वीज़ा लगेगा और ये जो फर्स्ट ईयर ट्रेवल करोगे और पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह जोड़ के अगर हम 2,08,000 रुपये भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ता हूँ तो बनते हैं 9,51,200 रुपये, है ना। उसके बाद जो ये सेकेंड ईयर से खर्चा लग रहा है आपका 8 लाख वाला, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, और इसको 5 से गुणा कर देते हैं क्योंकि ये बचे हुए 5 सालों का खर्चा है। तो ये बन गया आपका 40,67,340। अब इसमें जोड़ देते हैं फर्स्ट ईयर की कॉस्टिंग और सेकेंड ईयर से जो मामला आ रहा है आपका,
वो सारा कुछ बाकी 5 साल का। तो ये बन गया दोस्तों 50,18,540 रुपये। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने ये क्या बता दिया, रशिया में तो हमारे रिश्तेदार करके आए थे। आप कहोगे कि वो तो 25 लाख में करके आ गए थे, कोई एजेंट तो हमें 21 लाख बता रहा है, कोई 16 लाख बता रहा है, आप तो बहुत ज़्यादा बता रहे हो। कोई बोलता है 5,000 रूबल में एक महीने का खर्चा चल जाता है। तो देखो, चलाने वाले किसी को व्रत रहना है तो फिर तो वो कुछ भी नहीं खर्चा होगा महीने का। आप भूखे रह लो सुबह से शाम तक, बस मैस के भरोसे बैठे रहो, बाहर न कॉफ़ी पियो, बस देख लो और आंखें बंद कर लो, ऐसा तो होगा नहीं। कॉपी किताब, तेल साबुन, बहुत सारे खर्चे होते हैं। दूध चाय पानी, मैस वाले तुम्हें दूध थोड़ी पिलाएंगे, फल थोड़ी खिलाएंगे, और तो 200 की रोटी दे देंगे और खाना पीना दे देंगे, दाल चावल, उससे पेट नहीं भरता ना, बाहर भी खर्चा होता है। और 300 रूबल भी, अगर 333 रूबल हुए पर डे के हिसाब से हो जाता है दोस्तों, टैक्सी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। ये बन गया आपका 50 लाख रुपए खर्चा। अब किसी को इस खर्चे से आपत्ति है कि नहीं जी आपने तो बहुत ज़्यादा बता दिया, इतना थोड़ी लगता है रशिया में, हमारे बगल के एजेंट है, हमारा गांव का बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे, वो तो कह रहा है हमारा तो 2,000 रूबल में खर्चा हो जाता है, इतना खर्चा लगता ही नहीं, फ्लाइट तो 15,000 में आ जाती। कोई बात नहीं, ठीक है। जो हमने खर्चे माने हैं जिनमें कम खर्चा भी हो सकता है, कि कोई 1 लाख रूबल की जगह 50,000 रूबल में गुजारा कर रहा है, तो उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। आ जाओ। अब कोई कहेगा कि मैं तो मैस में नहीं खाऊंगा, मैं तो खुद बना के खाऊंगा, उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास में। आ जाओ, आप जैसे मानना चाहते हो वैसे मनवा देंगे आपको। ये लो जी, कर दिया सस्ता। ये बन गया 28 लाख रुपए। कैसे बना ये मैं बताता हूँ आपको। इसमें से गायब कर दिया फर्स्ट ईयर का फूड। क्या गायब कर दिया? फर्स्ट ईयर का खाने पीने का खर्चा। इसमें गायब कर दिया मैंने वीज़ा। इसमें गायब कर दिया मैंने पर्सनल एक्सपेंसेज, ठीक है। और सारी चीज़ें मैंने इसमें से गायब कर दी। ये खर्चा वहाँ आपको दिखाया जाता है बाकी एजेंटों के द्वारा। सेकेंड ईयर से और खुश कर देता हूँ अभी आपको मैं, मज़ा आ जाएगा अभी आपको सुनकर। देखो कितना सस्ता मिल गया, एकदम मज़ेदार। ट्यूशन फीस लगनी है। हॉस्टल का मैंने बहुत चतुराई से लिख दिया यहाँ पे ऑप्शनल। मैथ्स का मैंने लिख दिया बहुत चतुराई से ऑप्शनल। बहुत खुश हो जाएंगे आप, अरे ऑप्शनल है अब तो हम देख लेंगे, हम तो फ्लैट में रहेंगे, वहाँ खुद बनाएंगे। फ्लैट के भाव पता करना एक बार रशिया में। वीज़ा एक्सटेंशन जो लगेगा, इंश्योरेंस जो लगेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन जो लगेगा वो लगेगा। ये भी मैंने ईमानदारी से लिख दिया, वरना आपको क्या ही पता था कि कितना लगता है कितना नहीं लगता, ठीक है। तो ये हो गया 3,76,266 रूबल, 4,36,000 रुपये हो गए। फर्स्ट ईयर की कॉस्टिंग आ गई आपको 6,32,000। हाँ, इसमें मैंने फ्लाइट भी गायब कर दी, इसमें भी मैंने फ्लाइट गायब कर दी, फ्लाइट और पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है। पॉकेट मनी वगैरह खर्चा भाई जाएगा तो आपके पिताजी की जेब से ही ना सारा। अब लिख दो यहाँ, ये 6,32,000 रूबल यहाँ लिख दिया, रुपये यहाँ लिख दिए, और ये 4,36,468 रुपये जो खर्चा आ रहा है वो यहाँ लिख दिया। 5 से गुणा कर दिया, 21 लाख रुपये, 82,000 रुपये आ गए। 342 इनको जोड़ दिया, ये बन गया आपका 28,14,542। अब आप जानो आपके खाने की व्यवस्था, आप खुद बनाओ, टिफ़िन मंगाओ या कुछ भी करो, वो आपकी व्यवस्था है। अब आप फ्लाइट में बैठ के जाओ, चाहे पैदल जाओ, चाहे जहाज़ में बैठ के जाओ, साइकिल लेके जाओ, वो आपकी इच्छा है। आप जानो, आपका खर्चा जाने, ठीक है। और रहने का खर्चा है, आप होटल में लो, 5 स्टार लो, रेडिसन लो, जहाँ मर्जी हो आप वहाँ रहो, ये खर्चा वहाँ लगना तय है, ठीक है। तो आप इसमें खुश हो जाते हो, ठीक है, जैसे खर्चे काटते हैं। लेकिन आपको जो सच्चाई बताई जाती है उसमें आप खुश नहीं होते हो। क्यों खुश नहीं होते हो? आपको लगता है कि 20-25 लाख मेरा बजट है, इतने में मेरे को करना है, एजेंट आपको उसी हिसाब का फीस स्ट्रक्चर बना के दे देगा, ठीक है। आप उसमें खुश हो जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ एडमिशन लो मत लो, आपका बजट होना चाहिए कि आपका इतना बजट है तो आप लो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत शानदार, ठीक है। अब मैंने ये तो फर्स्ट ईयर का पैकेज था कि इसमें तो आपका एक एक खर्चा आ गया, है ना। ये तो आ गया आपका एक एक खर्चा, ठीक है। ये तो आ गया फीस स्ट्रक्चर 1, ये आ गया फीस स्ट्रक्चर 2, जो भी लास्ट वाला मैंने दिखाया था आपको। इसमें तो आ गया आपका एक एक खर्चा, पाई पाई का हिसाब आ गया। अब 50 लाख रुपये यहाँ मैं बता रहा हूँ, तो मान लो किसी ने पर्सनल एक्सपेंसेस में थोड़ा कम कर लिया तो उसका 48 लग जाएगा, पर 50 लगता है आराम से,
हमें पता है ना कि कितना लगता है वहाँ पे, 10,000 रूबल कुछ नहीं होता है रशिया में। अब ये आ गया दूसरा, जिसमें आपको हैप्पी हैप्पी आपका स्माइली फेस बन जाएगा, ऐसे वाला, एकदम ऐसे वाला, आप खुश हो गए एकदम, है ना। और इसमें गुस्सा हो जाओगे आप, एंग्री हो जाओगे इसमें कि अरे ये का बता दियो, ठीक है। तो अगर ये फीस स्ट्रक्चर टोटल वाला हिसाब किताब आप पूछते हो कि भाई साहब कितना खर्चा लग जाएगा मेरे रशिया पढ़ने में, यारोस्लाव में, तो ये तो मैंने बता दिया कि इतना इतना बैठ सकता है आपका एस्टिमेट, ठीक है। अब ये खर्चा हो गया जिसमें छुपे हुए खर्चे होते हैं जो आपको फीस स्ट्रक्चर मिलता है एजेंट के द्वारा। छोटी छोटी लाइनें नीचे लिखी रहती हैं, स्टार या बड़ी चतुराई, ऑप्शनल आप भी खुश हो जाते हो कि मैं तो आज़ाद हूँ, मैं तो अपने मर्जी का करूँ। तो इसमें बैठ गया आपका 22,03,997 रुपये डिफरेंस। सोचो, चलो 22 लाख में से 2 लाख और काट दो, कोई खुद बना रहा है खर्चा या कैसे भी कर रहा है, फिर भी 20 लाख का मोटा मोटी डिफरेंस आ रहा है दोस्तों इस फीस स्ट्रक्चर में। 20 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। 2-5 लाख रुपए होते हैं ना तो समझ में आता है कि चलो ठीक है कि सहन कर लेंगे, लेकिन 20 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये इसका खर्चा मैंने आपको बताया, ठीक है। ये हो गया, जिसमें आप राजी हो वो उसमें राजी हो जाना आप, ठीक है। ओरिजिनल फीस स्ट्रक्चर देखनी है तो देख लेना, और इसमें राजी होना चाहते हो आप तो इसमें राजी हो जाना। ये उनके लिए जिनको अपने हिसाब से दुनिया चलानी है, जो ज़्यादा समझदार है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आपको 10-12 की मार्कशीट पास आउट होनी चाहिए आप, फिजिक्स पासपोर्ट चाहिए, नीट स्कोर कार्ड चाहिए, 24 का भी अपना चल जाएगा, 25 का भी चल जाएगा और 26 का भी चल जाएगा। कुछ महान एजेंट होते हैं जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं होते हैं, उनका भी वो चतुराई से, बड़ी चतुराई से एडमिशन करा देते हैं, फेक वेक नीट रिजल्ट बना के बोलते हैं कि 3 साल के अंदर आप कभी भी नीट दे लेना, अब हो जाएगा। लेकिन वो वाला रूल ऐसे नहीं होता है कि 3 साल पुराना रिजल्ट भी चल जाएगा। यदि आपने 2024 में भी दिया है एग्ज़ाम, क्वालिफाइड हो तो वो भी चल जाएगा, 25 वाला चल जाएगा, और 26 में एडमिशन ले रहे हो तो उसके आगे वाले 2 साल का भी चल जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि एडमिशन लेते टाइम आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ है और कुछ HIV रिपोर्ट है और कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट बनते हैं। जब आप एडमिशन लोगे तब आपको बता दिया जाएगा। बाकी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट स्पेशली नहीं है कि जो आपके पास अवेलेबल ना हो, सब होता है। दूरी देख लेते हैं कितना दूर पड़ता है यारोस्लावल, थोड़ा सा इसका भी बता देता हूँ यारोस्लावल है क्या चीज़। ये हो गया आपका मॉस्को, कैपिटल ऑफ रशिया। यहाँ से सीधे ट्रेन जाती है, ठीक है, यारोस्लावल। या मुश्किल से मुश्किल मान लो आप 3 घंटे 3 घंटे में पहुँच जाओगे, 3-3.5 घंटे में ट्रेन से। ज़्यादा दूरी नहीं है इसकी, लगभग 275 किलोमीटर है जयपुर से दिल्ली के बराबर, ठीक है, इतनी दूरी है। सिटी बहुत शानदार है, जर्मन ने यहाँ राज किया था वर्ल्ड वार 2 के टाइम, तो काफ़ी डेवलप सिटी है। वैसे सुंदर भी है, आर्किटेक्चर भी है और शानदार है। यहाँ जर्मन भाषा भी लोग बोलते हैं क्योंकि उनके लोग यहाँ रह गए थे, काफ़ी टाइम तक जर्मन ने राज किया था। उसके बाद हम देखते हैं WDMS की साइट पर, तो ये यूनिवर्सिटी चलती आ रही है आपकी 1944 से, 1944 से, ठीक है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और इसका स्पॉन्सर नोट भी डला हुआ है, कनाडा ICFMG सबसे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ओके। बाकी तो यही था इस वीडियो में बताने का उद्देश्य मेरा। मेन तो चीज़ होती है दोस्तों फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर अगर आपको मालूम नहीं रहे तो फिर मामला क्या बैठेगा, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाकी वीडियो तो आप यूट्यूब पर भी घने वीडियो देख सकते हो और मेरे से भी व्हाट्सएप पे आप वीडियो ले सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।